प्रयागराज का रोंगटे खड़े कर देने वाला मर्डर केस सामने आया है। ये जो आप बच्चे को देख रहे हैं महज 17 वर्ष का है और इसका मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि दादाजी है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना जो है प्रयागराज में घटी है 26 अगस्त 2025 को और इस बच्चे का नाम है पीयूष। अब ये जो दादाजी है इन्होंने जो शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया है, जिसे लोगों ने कहा है कि ये एक नृशंसता से कत्ल किया गया हत्या है। ये बच्चा जो है 11वीं का छात्र है जिसे गला दबाकर मार डाला गया। उसके बाद इतने पर ही दादाजी नहीं रुके, धड़ से गर्दन को अलग किया, हाथ पैर भी अलग किए। उसके बाद पॉलीथीन में लपेट कर फेंका धड़ को अलग जंगल में, और वो भी क्यों? अंधविश्वास के चलते। ये अंधविश्वास ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को कत्ल करने पर भी मजबूर कर देती है और उसे आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो अंधविश्वास के जाल में इस तरह से जकड़ जाता है कि उसके अपनी जो सोचने की शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। और जो तांत्रिक लोग हैं ना, ये जो तांत्रिक जो है ये इस तरह के जाल बुन देते हैं ना उनके आसपास कि उन्हें लगता है जो तांत्रिक जो कह रहा है वो सही कह रहा है। कभी उस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाते। इन्हें तांत्रिक की बातें सही लगने लगती है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जो दादा थे इनके 2 बच्चों ने आत्महत्या कर चुकी थी। एक बेटी थी जो 2019 में आत्महत्या कर लेती है और फिर 2021 में इनका जो बेटा होता है वो नदी में कूद कर अपनी जान दे देता है। उसके बाद ये जो दादा थे ये तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। तांत्रिक ने कहा कि जो पीयूष है इसकी दादी जो है इसने ही कुछ ऐसा किया था जो आपके दोनों बच्चे ने आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। यानी कि पीयूष की दादी का ही बुना हुआ जाल था। उन्होंने अपने तंत्र विद्या से आपके दोनों बच्चों के दिमाग पे कुछ ऐसा करवा दिया कि वो दोनों आत्महत्या कर ली। अब ये जो दादाजी थे, अब इनके अंदर जो था पीयूष की दादी के खिलाफ अंधविश्वास भर गया था। अब वो सोचने लगे कि मैं कैसे इनसे बदला लूँ। तो उन्होंने सोचा अगर इन्होंने मेरे बच्चे को मरवा दिया तो मैं भी इनके पोते को मरवा दूँगा। तांत्रिक जो है बता दिया था, अंधविश्वास में जकड़े हुए थे और फिर वो 1 महीने पहले से ही पीयूष की रेकी करने लगे। यानी कि वो कहाँ जाता है, कब आता है, कब जाता है, क्या क्या करता है, उसकी पूरी जानकारी जो है जुटाने लग जाते हैं। जानकारी जुटाने के बाद 1 महीने पहले वो एक आरी भी खरीदते हैं और एक चापड़ भी खरीदते हैं ताकि जब मैं उसे हत्या करूं तो सब मेरा काम आ जाए। इसके बाद फिर वो पीयूष से दोस्ती करना शुरू करते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, जब पीयूष घर से तो हर दिन की तरह निकलता है स्कूल के लिए और फिर जब वो स्कूल से लौटता है उस वक्त दादाजी उसके साथ चलने शुरू कर देते हैं और बातें करने लगते हैं। पीयूष भी सोचा दादाजी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, चचेरे दादा थे, मैंने कि अपने दादा नहीं। जो दादाजी हैं बात करते करते पीयूष को अपने घर ले जाते हैं और जैसे ही घर के अंदर जाता है पीयूष, दादाजी पीछे से उसके ऊपर पत्थर से सर पर मार देते हैं। अब सोचिए पत्थर मारेगा तो कोई इंसान की सेंस रहेगी भी सर के ऊपर। पीयूष बेचारा बच्चा 17 साल का बच्चा वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये बैठ के अपनी तंत्र मंत्र जो है अपना मंत्र जो है गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि मंत्र पढ़ने लगते हैं। उसके बाद अचानक पीयूष को होश आ जाता है, उसकी आंखें खुलती है। अब ये देख लेते हैं कि पीयूष को होश आ गया। ये फिर से तकिया लेते हैं, उसके मुंह को दबा देते हैं और तब तक दबाए रखते हैं जब तक उसकी गला घुट कर मौत ना हो जाए। और फिर बेचारा पीयूष जब मैं 17 साल का बच्चा था अपनी जान दे देता है, यानी कि उसकी गला घुट जाती है और वो मौत को गले लगा लेता है। उसके बाद ये दादाजी जो थे बेशरम दादाजी, ये जो है इतने पे भी नहीं रुकते। वो जो आरी होती है उसे निकालते हैं, उसके गले को धड़ से अलग कर देते हैं। उसके बाद
उसके हाथ को चापड़ से काट के अलग, पैर को अलग, यानी और धड़ को अलग, यानी कि 6 टुकड़ों में शरीर को बांट देते हैं। और उसके बाद जब शाम होती है, और यहाँ पर क्या होता है कि पीयूष की जो माँ काफ़ी परेशान होती है। पीयूष आया नहीं, समय से लेट होना शुरू होता है। फिर उसके कुछ दोस्तों से बात करती है तो सब कहता है तो स्कूल से निकल चुका था, वो घर की तरफ ही गया। और ये जो बेशरम दादाजी थे, मारने के बाद इनके घर के सामने आके चेयर पे बैठ जाते हैं और ढांढस बंधाते हैं, आ जाएगा पीयूष, चिंता मत करो। नहीं नहीं, जब कांड करने के बाद आगे यहीं बैठता है कि भाई आप बच्चे परेशान ना होइए, बच्चा मिल जाएगा, बच्चा मिल जाएगा। पूरा परिवार आगे यहीं बैठता था, जैसे सारे लोग बैठे हैं इसी तरह बंदा बैठता। कहीं किसी दोस्त के घर गया होगा। सोचिए कि बेशर्मी की हद देखिए, कैसे इसकी हिम्मत हुई कि मारने के बाद आकर के इस तरह की बातें करने की, ताकि वो बेकसूर लोगों को उसके ऊपर शक न जाए। उसके बाद फिर पुलिस में कंप्लेन होती है। पुलिस जो है जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। फिर कैमरे में पीयूष से स्कूल से आता हुआ तो दिखता है, लेकिन फिर उसके बाद से दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ गया। तभी अचानक जो है महिला जो खेत में काम कर रही होती है, उसने देखा कि एक आदमी स्कूटी से आता है और कुछ फेंक करके चला जाता है। तो जब पुलिस तलाश करते रहती है तब वो महिला बताती है कि वहाँ पर उस नाले के पास एक आदमी आता है स्कूटी से और कुछ फेंकता है। तो पुलिस वाले वहाँ जानते हैं और जब देखते हैं तो कपड़े में लपेटा हुआ कुछ रहता है, और जो महिला बताई होती है उसी तरह का होता है। जब निकालते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसमें धड़ मिलता है। फिर इसी तरह खोजते हुए अलग जगह पर उसका सर और हाथ पैर भी मिलता है। अब महिला के अनुसार स्कूटी का कलर पता चल जाता है, जो आदमी था उसकी उम्र पता चल जाती है कितने की होगी। फिर इस पर जांच पड़ताल और भी गहराई से शुरू होती है। उसके बाद चारों तरफ की सीसीटीवी कैमरा खंगाली जाती है। तो जैसे महिला बताई थी उसी तरह का व्यक्ति स्कूटी पे कपड़े में लपेटे हुए लेकर जाता है। जब उसे गौर से देखा जाता है तो पता चलता है कि वो दादाजी है। फिर दादाजी को पुलिस हिरासत में लेती है, पूछताछ करते। पहले तो मना कर देता है, बाद में फिर वो बताता है कि किस तरह से उसने पीयूष को मारा है। तो सारी जो घटनाएं थी वो पुलिस के सामने आ जाती है। और ये सारी मामला जो थी क्योंकि तो अंधविश्वास के कारण, क्योंकि तांत्रिक ने इसे बताया था कि तुम्हारे दोनों बच्चों की हत्या के पीछे पीयूष की दादी का हाथ है, इसलिए इसने पीयूष की दादी का बदला उसके पोते को मारकर लेना चाहता था। और इसका यह भी अंधविश्वास था कि अगर इन पीयूष को मारता है तो उसके दोनों बच्चे वापस आ जाएंगे, जो मुमकिन नहीं था। थाना करेली अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें श्रीमती कामिनी सिंह वादिनी थी। इनका इसमें ये तहरीर में दिया गया था कि इनका पुत्र सुबह 8:30 बजे, जो कि नाबालिग है, वो स्कूल जाने के लिए घर से निकला था और घर पे वापस नहीं आया। तत्काल इसमें सूचना प्राप्त होने पे मुकदमा अपहरण का पंजीकृत किया गया था और इसके अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया था। 26 अगस्त को ही सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव का कुछ भाग यमुनापार क्षेत्र के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मिला है। उसकी शनाख्त करते हुए यह पुष्टि हुई कि यह शव वादिनी के पुत्र का ही है। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन करने के लिए एसओजी यमुनानगर, एसओजी सिटी व फील्ड यूनिट्स की टीम को लगाया गया था। उससे एक अभियुक्त की पहचान हुई जिसका नाम सरन सिंह था, जो कि मृतक का रिश्ते में दादा लगता है। आरी, चापड़ व कुछ कैश बरामद हुए। पुत्र और पुत्री आत्महत्या से मृत्यु हो चुकी थी। उसी के निवारण के लिए इसने किसी तांत्रिक को संपर्क किया और उस तांत्रिक के द्वारा यह भ्रम अभियुक्त के मन में पैदा किया गया कि जो मृतक है उसी की दादी के द्वारा अभियुक्त के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना किया गया है। इसी से शुभ होकर इसने मृतक को अगवा किया व उसकी हत्या कारित की। लेकिन वही ना, अंधविश्वास ऐसी चीज़ ही होती है कि इंसान को
अपनी सोचने समझने की तो शक्ति ख़त्म हो जाती है। जो जो तांत्रिक बताता है उस पर ही विश्वास कर लेते हैं। तो अब ये पुलिस की हिरासत में है, लेकिन वही है ना, पीयूष जो निर्दोष था वो उसकी ज़िंदगी चली जाती है सिर्फ एक अंधविश्वास और तांत्रिक की वजह से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस दादा ने जो कत्ल किया, उस तरह के कत्ल के लिए इस दादा को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की घटनाओं को जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों। यहाँ से जाते हुए दिखा है, वो अंदर घुसा, वहीं से आगे से वहाँ